चित्तौड़गढ़ विश्व विरासत में शामिल ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वर्षों से हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। लंबे समय से नोटिसों तक सीमित कार्यवाही अब कानूनी शिकंजे में बदलती नजर आ रही है। जिला प्रशासन की पहल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने पहला प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि विश्व धरोहर से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एएसआई की रिपोर्ट पर प्रतापनगर निवासी युवराज आदित्य के खिलाफ संरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही को विरासत संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि दुर्ग क्षेत्र में 219 से अधिक अतिक्रमण और अवैध निर्माण चिन्हित हैं, लेकिन वर्षों बाद शुरू हुई यह कार्यवाही विरासत प्रेमियों के लिए एक उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आ रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि संरक्षित दुर्ग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पक्के व्यावसायिक निर्माण खड़े हो गए, जिससे न केवल ऐतिहासिक स्वरूप प्रभावित हुआ बल्कि दुर्ग की प्राचीन जल संरक्षण व्यवस्था भी संकट में पड़ गई है। अतिक्रमणियों के कारण कई स्थानों पर प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हुआ, जिससे दुर्ग के तालाबों, कुंडों और बावड़ियों के अस्तित्व पर भी अब गहरा खतरा मंडरा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने स्वयं दुर्ग का निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि उन्होंने स्पष्ट कहा 2020 के बाद हुए सभी पक्के अवैध निर्माणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए तथा नियमों के तहत आगे की कार्यवाही सुनिश्चित हो। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व धरोहर के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पुरातत्व विभाग को उच्च स्तर पर पत्राचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने संबंधी फाइलें जोधपुर एवं दिल्ली मुख्यालय भेजी गई हैं। अनुमोदन मिलते ही बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू हो सकती है। ऐसे में वर्षों से संरक्षित क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर निर्माण करने वालों की मुश्किलें अब बढ़ना तय मानी जा रही है। विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पहचान उसकी ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक जल संरचना और स्थापत्य कला से है। प्रशासन की यह पहल न केवल विरासत संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर संरक्षित क्षेत्र में अवैध निर्माण खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नोटिस और एफआईआर की कार्यवाही आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर अतिक्रमण हटाने तक पहुँचती भी है या नहीं। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। दुर्ग एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसमें जो अतिक्रमण हो रहे हैं इसके लिए प्रशासन बहुत गंभीर है। आर्कियोलॉजी विभाग के द्वारा जो भी नोटिसेस दिए गए हैं, लेकिन अगर डिमोलिशन ऑर्डर इशू नहीं हुआ है तो उसके लिए भी हमने उनको निर्देशित, कल की मीटिंग में हमने निर्देशित किया है कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो अप करें और जो निर्माण अभी प्रक्रियाधीन हैं, जो भी निर्माण हो रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं और उसमें एफआईआर दर्ज कराने के और उनको उन एनक्रोचमेंट को नियमानुसार रिमूव करने के भी हमने डायरेक्शन दिए हैं। जी, अभी तक जो इनके द्वारा 2020 के पश्चात कोई भी डिमोलिशन ऑर्डर इशू नहीं करे गए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट हमने आइडेंटिफाई करे हैं उसमें अराउंड 7 से 8 ऐसे इस प्रकार के एनक्रोचमेंट हैं जो कि कमर्शियल नेचर के हैं, तो वो हमारी टीम के द्वारा भी, रेवेन्यू टीम के द्वारा भी चिन्हित किए गए हैं।